ओके, कोई थॉट प्रोसेस है तो बताओ। सर एक मिनट अब भेज रहा हूँ। ठीक है। सर हम्म, सर मतलब हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं फॉर्म? जरूर जरूर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वे से। तो अपना थॉट प्रोसेस बता, कोई भी कुछ भी थॉट प्रोसेस है तो बताओ, इन इंग्लिश वर्ड्स में बताओ, एंड देन आई विल। सर हाँ बोलो। सर अभी एक्स माइन वेदांत क्वेश्चन क्या है और तूने ढूंढा क्या है? मे बी हाँ शुड सॉरी, हाँ मे हाँ बी हाँ शुड हाँ प्रोसीड फर्दर। हाँ सर। यस, और बताओ कोई और। सर हाँ सर बोलो। एक्स माइनस वाई प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। सर वन आएगा, लाइन पैरेलल का स्लोप भी वन आएगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से उसका इक्वेशन ढूंढ लेंगे। करेक्ट करेक्ट। फिर सर उसके बाद में फिर सी माइनस। नहीं नहीं, वो नहीं बेटर रहेगा कि मतलब सी माइनस से तो परपेंडिकुलर निकलेगा। ओके, वो ये वाली अच्छी लाइन बात कर किया तुम लोगों ने कि पहले पॉइंट्स को नाम दे रहे हो। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर को बी और ये पॉइंट को सी। ओके, और हमें ढूंढना है एसी। फॉर आवर इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस एसी, दैट इज द क्वेश्चन इन शॉर्ट। ओके, सर ओके। तो इन लोगों ने जो बताया, वेदांत भी उसी तरीके से कर रहा है। आर्या, वेदांत और कौन, जिनेंद्र जो भी बता रहे थे, वो बेसिकली वो ये कह रहे कि हम वो उनका टारगेट ये है, मेथड वन करके मान लेता है। उनका आइडिया ये है कि फाइंड सी फर्स्ट, पहले फाइंड सी ढूंढ लो। पहले पॉइंट सी अगर मिल गया, हेंस वी कैन फाइंड एसी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज द एजेंडा। तो उनका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अराउंड फाइंडिंग द पॉइंट सी। To find the point C, what they have done, to find the point C, what they have done, what should be done? Can anybody others also can others think other than these three? बोल जिनेंद्र करेक्ट आंसर है। हाँ बोलो बोलो। लाइक पैरेलल टू x माइनस फाइव प्लस टेन अरे का एक सेकंड, नहीं वेदांत ही बोल रहा है, वेदांत मत बता। हाँ अच्छा तेरा ठीक है। तो आगे बोल। वेदांत, जिनेंद्र, आर्या, ये तीनों ने तो बताया। और बाकी लोग समझो सी पॉइंट कैसे ढूंढना है। सी पॉइंट किन का इंटरसेक्शन है? सर एसी का हमें एसी का इक्वेशन इक्वेशन और बीसी का इक्वेशन का मिलेगा, इंटरसेक्शन है। एसी का इक्वेशन मिलेगा, बीसी उसका का इक्वेशन तो इंटरसेक्शन। पता है, गिवन है, 2x + 3y + 9 = 0। एसी का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? स्लोप वन है और ए पॉइंट स्लोप दिया वन हुआ है। कैसे मिला? स्लोप सर वो जो लाइन पैरेलल है ये उसके इस पैरेलल है लाइन ना, के तो पैरेलल है, इस लाइन का स्लोप 1 है। इस वन लाइन है। का स्लोप 1 है, कैसे याद आना चाहिए? ax + by + c = 0 होगा तो स्लोप होता है -a/b। स्लोप होता है -a/b। तो इसका स्लोप 1 आ गया, तो उसके पैरेलल होगा तो एसी का भी स्लोप 1 होगा। हाँ, सो तो एसी इक्वेशन का इक्वेशन y = x + 1 आएगा। यस, y - y1 = m × x - x1। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें सी पॉइंट मिलेगा। C point मुझे मिलेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट वेदांत ने भेजा था शायद सी पॉइंट, आई थिंक इट कम्स आउट टू बी -12/5 और हाँ 12/5 और 7/5 माइनस। थैंक यू, minus -12/5 -7/5। फिर उसके बाद देयरफॉर Distance. डिस्टेंस AC आल्सो जिनेंद्र हैज सेंट। डिस्टेंस AC का वैल्यू आ जाएगा, वेदांत आल्सो राइट, डिस्टेंस 22√2/5। डिस्टेंस फार्मूले से A पॉइंट पता है और C पॉइंट भी पता है, ये डिस्टेंस फार्मूले से हमने ढूंढा है। जस्ट मैनिपुलेशन है, स्लोप पॉइंट को कैसे यूज करना है, लाइंस के इंटरसेक्शन से पॉइंट मिलेगा। दिस इज बेसिकली द समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, दिस इज सर वन ये मेथड। चैप्टर खत्म? नहीं नहीं, आज भी करेंगे ही, थोड़ा सा ही बचा है। मुझे कॉन्सेप्ट्स और कराने हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म के ऊपर मैं बाद में कराता हूँ फिर क्वेश्चंस। मतलब आज खत्म कर दूंगा तो सही रहेगा, यही सोच रहा था। व्हाट डज दैट मीन 5 पर डिस्टेंस 22√2/5 आएगा। यही बोल रहे क्या यशवर्धन?
ओके सर पर्व समझा नहीं, डाउट क्या है? ओके हाँ बोलना जिनेंद्र। सर ओम ने ऐसे ही मेंशन किया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं क्या, तो फिर मतलब मैंने थोड़ा सा Yes. उस पर सोचा, तो फिर बोलूँ। हाँ कर सकते हैं, और एक मेथड भी बताता हूँ। मुझे एक्चुअली बाकी हाउसेस के साथ डिस्कस कर रहा था तो और भी मेथड्स मिले थे। सर मतलब पैरामीटर फॉर्म में अगर थीटा का वैल्यू लेना है तो 45 डिग्रीज ले सकते हैं। हाँ हाँ वो एसी Correct. लाइन का बाद में करेक्ट। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ले सकते। अभी पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या क्या गिवन रहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है याद है ना? हाँ Yes, सर sir. याद हाँ है। सर, क्या होता है? x x cos minus अल्फा x1 प्लस upon y cos minus sin x1 by cos cos theta theta cos theta equals to y minus y1 by sin theta is sin equals theta। to ये r रहेगा डिस्टेंस। ओके हाँ इस क्वेश्चन में बता दो फिल करके x1 y1 क्या लेना चाहिए? 2 3 2 3। तो x minus 2 by cos theta equals to y minus 3 by sin theta। ये तो क्लियर है। हाँ अच्छा सर। cos theta sin theta क्या लेना चाहिए? 1 upon सर root 45 45 कैसे 45 मिला? सर, क्योंकि tan theta is equal to क्योंकि 1 इसका है स्लोप 1 है, दैट्स इट। 1 है। tan theta equals to 1 है तो 45 डिग्री से तो डायरेक्टली लिख दूं हाँ सर। हाँ 1 by root 2 1 by root 2। ठीक है। Yes. अच्छा ये वाला मेथड में अरेज करो नीचे वाला। ओके फिर अभी इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या मिलेगा? फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल कर देंगे तो x x is equal to 1 upon root 2 plus 2 हाँ 1 upon root 2 plus 2 and इज r इक्वल by root 2 हाँ टू 2 प्लस हाँ r by and y coordinate will become 3 plus r by root 2। ठीक है। तो कोई तो एक r की वैल्यू की वजह से आई एम गोइंग टू गेट विच पॉइंट? सी पॉइंट। कोई तो सर r की वजह से हमें सी पॉइंट मिलेगा। हाँ, कोई तो r की वजह से हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो ये बता सोच के कि वो पॉइंट सी की खासियत क्या है? सर वो लाई करता है 2x plus 3y plus 9 पे। यस ये लाई करता है 2x plus 3y plus 9 equal to 0 पे। व्हाट डज इट मीन लाई करता है मतलब इसको क्या करना सब्स्टिट्यूट है? कर दो सर। सब्स्टिट्यूट कर दो 2 times 2 plus r by root 2 plus 3 times 3 plus r by root 2 plus 9 is equals to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली r का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे कुछ तो आएगा सॉल्व करके। सो दिस इज ओनली द आंसर। हाँ सर। ऐसा r का वैल्यू ढूंढ लिया जो इस सी पॉइंट मिलेगा। सी पॉइंट ही है करके कैसे पता चला? क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं याद आया तो भी देयर आर अदर वेज टू डू इट व्हिच यू गाइस डिड इट ऑलरेडी। मेथड 1 क्लियर हो गया? वेदांत जिनेंद्र जिनको Yes, sir. पैरामेट्रिक फॉर्म से करना था। ठीक है ये लिखना है तो लिख लो फिर विल स्टार्ट विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। हो गया? लिख के तो बताना। एक मिनट। नहीं जीवितेश नहीं आ रहा। फिर मैं वेकेशन पे गया था यार जीवितेश। Yes, sir. थाने के स्टूडेंट्स है क्या आज यहाँ पे? है। हाँ सर
आज तुम लोग आ रहे हो क्या सेंटर? हाँ वैसे भी इसके पहले आपके पहले केमिस्ट्री का भी है 11:30 को। ओके ओके, मेरे तो सिर्फ डाउट्स रहेगा इधर है। मेरी क्रिसमस कैलेब एंड अदर्स। थैंक यू सर, मैरी क्रिसमस। तो वही क्रिसमस से करके ही पूछा मैंने कैलेब कि आ रहा है क्या, नहीं तो। सर हो गया। ओके, कुछ नहीं कर रहे हो क्या क्रिसमस से? नहीं आज तो कुछ कल एमटी है। हाँ तो ओह, पढ़ाई कर रहे हैं ना। सही है। लेकिन बट सर थैंकफुली एमटी कम हो गया है। कंपैरेटिवली कम है, हाँ बराबर। क्या कम हो गया? पोर्शन कम है लाइक ना, तो पोर्शन कम। अच्छा अच्छा, पोर्शन कम हो गया। तीन तीन सर चैप्टर है। इसके पहले तो मतलब काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव अच्छा, क्या कम हो गया पोर्शन? आई डोंट नो। मतलब प्रीवियस चैप्टर्स थोड़े कम हो गए, लाइक स्टार्टिंग के थे ना ट्रिग्नोमेट्री हट गया वेक्टर्स, और वो वो सब सब। हट गया। हाँ ट्रिग्नोमेट्री भी हट गया। ओके ओके। एक और एसएनएस भी नहीं है प्रोग्रेशन हटा दिया। वो सीक्वेंस एंड सीरीज भी नहीं है क्या? सर। एडवांस में इतने खतरनाक क्वेश्चन आए थे एसएनएस के। एडवांस तो आएंगे ही टफ। बट सर ज्यादा ही वेटेज दे रहे थे ना, तो फिर अभी वेटेज डिवाइड हो जाएगा तो थोड़ा सा तो सॉल्व होगा एडवांस। ओके ओके ओके। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के के साथ करेंगे। क्वेश्चन का हेडिंग ये है, कॉन्सेप्ट का हेडिंग इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, दिस इज द हेडिंग। अभी क्वेश्चन ही ये है, रैंडम फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशंस ऑफ angular bisectors. Find the equations of angular bisectors of the lines 3x plus 4y minus 5 equals to 0 and 5x minus 12y equals to 0. Let us keep it short. I am not interested in the answer. I am interested in the approach or the method. Okay, definitely बताओ सोच के। 2 मिनट सोचो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। This is the new word which we are using today. सर हाँ बताओ। बोल ले तू। अरे तू बोल। सर बोला तो जी, ठीक है, तो फिर बोला जीवतेश, बोल बोल। सर वो जो एंगुलर बाइसेक्टर रहेगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 3x प्लस 4 मतलब लाइन 1 और लाइन 2 से सेम रहेगा ना। हाँ करेक्ट है जीवतेश। बताओ वेदांत। मैं तो लाइक वो tan थीटा इक्वल देने का स्लोप। करेक्ट है, और फिर correct है। सेकंड एंगुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर रहेगा पहले वाले। ये भी करेक्ट है, बहुत ही स्मार्टली सोचा। बोलना जिनेंद्र, सेम ही आइडिया हाँ है सर, क्या? टाइम दिखा रहा था। ओके ओके ओके। कैन अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज फर्स्ट? ढूंढना क्या है पहले वो समझो। ओके यार यशवर्धन, tan थीटा को बाई 2 करेंगे कि थीटा को बाई 2 करेंगे? ये कॉमन है जिसमें फंस जाते लोग। टोटल tan थीटा ढूंढ लेते हैं, पूरे लाइंस के बीच का एंगल ढूंढ लेंगे अगर,
तो tan थीटा मिलेगा। tan थीटा से थीटा मिलना इतना इजी नहीं है। लाइक यशोवर्धन, tan थीटा का वैल्यू मान ले 1/3 आया, तो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स 1/3 बोल सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी थीटा बाई 2 करना मतलब फिर यहाँ पे फंस रहा है। समझा क्या? rather what see there are two methods which I understood। एक है जो जिनेंद्र और वेदांत ने अटेम्प्ट किया। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब सबसे पहले इसके एंगल, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, उसको एक बाइसेक्ट करेगा और दूसरा एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले कैन यू गाइस टेल मी what will be the angle between these two lines, these two dotted lines? What will be the Nine. angle? थीटा 90 degrees। कैसे 90 degrees? मैंने एक्चुअली केसेस लेके देखे कंफर्म करने। ओ, कोई लॉजिकली बता सकते हैं कि 90? सर कौन से दो लाइन? जो एंगुलर बाइसेक्टर से, हाँ सर एक सेकंड सोचते हैं। ये और ये। ओके, ये जो सिंगल वाला है, ये और ये सेम है क्या? हाँ हाँ से हाँ 90 डिग्री हो। और ये डबल वाले भी दोनों सेम है? हाँ ये चारों को ऐड करके क्या होगा? 180। 180 होगा, तो दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। हाँ सर ये ठीक है, जस्ट लॉजिकल है, इट्स नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन, कैजुअली डिस्कशन है ये सब। ओके, नाउ आइडिया ये है कि ये जो पहला लाइन है इसका स्लोप कितना है, ओरली बता सकते हो क्या? -3 -3/4। दूसरा लाइन का स्लोप जो है वो है 5/12। 5/12। जो हमें ढूंढना है ये लाइन, लाइन ढूंढने के लिए हमें स्लोप और पॉइंट को टारगेट करना है। पॉइंट मिल सकता है क्या? 48.35 और पॉइंट सर मिल सकता है पॉइंट तो इजी सॉल्व पॉइंट कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सॉल्व करके, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके पॉइंट मिलेगा। पॉइंट के बाद फिर उन लोगों ने स्लोप m को टारगेट किया। m को टारगेट करने के लिए उन्होंने बोला कि ये दोनों के बीच का एंगल थीटा और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा सेम होना चाहिए, तो दोनों tan थीटास को इक्वल कर दिया। जैसे कि tan थीटा m1 - m2 करेंगे तो पहले वाले में -3/4 -m/1 प्लस -3/4 इंटू m, m1 - m2, और वही m होना चाहिए सेम एज बाकी दोनों के बीच का एंगल, m - 5/12 अपॉन 1 प्लस m इंटू 5/12। इसको सॉल्व करके m के वैल्यूज आएंगे, कितने वैल्यूज आएंगे? दो आएंगे। दो आएंगे, एक ये वाला एक दूसरा वाला, दो m के वैल्यूज मिल जाएंगे और पॉइंट मिल जाएगा, तो फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। मेथड समझा क्या? सर। ओके, तुम्हें लिखना है कि मेथड 1 अंदाजे से? हाँ हाँ सर मेथड 1 क्या था? फाइंड पॉइंट, फाइंड स्लोप, देन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलना इतना सिंपल है बट करने में टाइम लगेगा, पॉइंट ढूंढने में भी टाइम लगेगा, स्लोप ढूंढने में भी। फाइंड पॉइंट, फाइंड स्लोप एंड देन स्लोप पॉइंट फॉर्म। हो गया तो बताओ। हाँ सर। Okay. Second method is the important one, which is the focus of this concept. अभी तक कुछ समझा नहीं तो भी अभी से focus करो everybody in the class. Second method is what Jivtesh was saying. तो basically आइडिया ये है कि दो लाइन से इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसे पॉइंट्स का लोकस ढूंढना है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस ढूंढना है जो दोनों लाइंस के बीचों बीच एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो अगर इसका लोकस ढूंढना है तो ये पॉइंट अगर मैं x, y मानूं तो व्हाट ही इज सेइंग इज x, y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू द फर्स्ट लाइन एंड x, y का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन टू द सेकंड लाइन इक्वल होना चाहिए। डू यू गाइस एग्री विद दिस? सर ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होना चाहिए क्या?
सर हाँ यार सर होना चाहिए क्यों होना चाहिए? तो क्योंकि थीटा angular सेम bisector के hypotenuse थीटा सेम है, सिमिलर ट्रायंगल्स बोल सकते हैं कि इन दोनों को। हाँ हाँ सर ओके थीटा, तो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लाइन एंड x, y का डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड लाइन सेम होना चाहिए। तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए मतलब x, y का डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लाइन कैसे ढूंढेंगे? वो सर परपेंडिकुलर मॉडुलस फॉर्मूला है ऑफ 3x plus 4y minus 5 divided by root of 25 3 square plus 4 square is equals to modulus of 5x minus 12y divided by root of 30 5 square plus 12 square। तो दैट्स इट। मॉड हटाएंगे तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। सो यही दोनों लाइन से डायरेक्टली हमें डायरेक्टली लाइन से मिल गए। इस वाले अप्रोच में हमने पॉइंट और स्लोप को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, लाइन से लाइंस को ढूंढ लिए। मेथड समझा क्या? Yes, sir. हाँ सर ओके अभी कॉन्सेप्ट भी वही है गाइस, कॉन्सेप्ट पहले इसको लिख लेना, अगर लिखना है तो मैं इसको डिटेल में लिखता हूँ। जस्ट 1 मिनट देता हूँ टाइम, फटाफट लिखो। व्हाट इज व्हाट यशवर्धन? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, मॉडुलस बाय रूट 25। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल किए दोनों के। ओके ओके जीतेश, सर वही है क्या क्वेश्चन? यार फाइनल आंसर याद है बस। एक्सपैंड नहीं किया, एक्सपैंड करके देखता हूँ। ये मैंने बताया कि 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम साइड और ऑपोजिट साइड। हाँ सर बता बताया है। सब्स्टिट्यूट हाँ करेंगे। सर बता, नेगेटिव होगा पॉजिटिव। हाँ हाँ, पॉजिटिव होगा तो सेम साइड है, नेगेटिव होगा तो दूसरी साइड। यस ओके चलेगा। ये हो गया डन। तो हाँ इसमें एक मॉड ओपन करे प्लस माइनस ही लेना पड़ेगा ना? लेना पड़ेगा, यस यस। तो मैं एक क्वेश्चन के साथ दिखाता हूँ, ये तो बस सैंपल क्वेश्चन है। प्लस Just प्लस wait माइनस minute. माइनस नहीं लेना है ना? माइनस माइनस लो या प्लस प्लस लो, सेम ही चीज है ना। हाँ वही। दैट्स इट। सर हाँ बोलो। सर एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री रहता है। एंगल बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स, यस हाँ टू बाइसेक्टर। yes, angle between the two bisectors will be 90 degrees. Okay, now कॉन्सेप्ट ये है, जिन्होंने समझा नहीं या अभी से याद रखो। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 is or are given by, मतलब यही क्वेश्चन, यही है कॉन्सेप्ट। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द दो लाइंस, इंस्टेड ऑफ जनरलाइज्ड लाइंस ले रहे, ये दोनों लाइंस, इनका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, इनका एंगल। तो द डॉटेड लाइंस आर व्हाट वी आर फाइंडिंग। तो डॉटेड लाइंस के इक्वेशंस हो जाएंगे मॉड्यूलस ऑफ a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो मॉड्यूलस रिमूव कर रहा हूँ, मॉड्यूलस रिमूव करके प्लस और माइनस लगा रहा हूँ, प्लस और माइनस। दिखने में टफ और खतरनाक लग सकता है शायद, बट स्टिल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर जेई एडवांस। इसके आगे सब जेई एडवांस एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगुलर बाइसेक्टर्स एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ये दोनों ही बचा है, व्हिच विल डू इट टुडे। The equation of angle bisectors is basically a1x plus b1y plus c1 upon root a1 square plus b1 square equals to plus or minus this thing, equals to plus or minus the other thing। हो गया लिख के तो बताना। हाँ हाँ, ये जो बोर्ड पे लिखा है ये थियरी है गाइस, एंगुलर बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करेंगे।
इसके थोड़े वेरिएशन से बहुत सारे थोड़े वेरिएशन से वो हम लोग एक एक क्लास में करेंगे, एक बाकी होमवर्क में मिलेगा। लिख के हो गया तो बताना। ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स, ये दोनों एंगल्स जो है सेम रहेंगे क्या? दो लाइंस के बीच के एंगल्स कौन से दो लाइंस? जो दो गिवन लाइंस है, ठीक है ऐसे बोल देता, ये जो दो गिवन लाइंस है, एक एंगल एक्यूट एंगल रहेगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज रहेगा, वो समझ आ रहा है ना? हाँ सर। इसीलिए इनफैक्ट ये एंगुलर बाइसेक्टर्स के नाम भी है। एक को बोलेंगे एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर और दूसरे को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। वो क्लियर है क्या? यस सर। ओके, इसका अपग्रेड वही है कि दो लाइंस को इंडिविजुअली ढूंढेंगे। फर्स्ट धीरे धीरे बताना है। ये हो गया लिख के? एक मिनट सर हाँ बोलो। सर जैसे अगर ये जो आपने फॉर्मूला दिया इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मतलब मिलेगा क्या आंसर? लाइन का ही इक्वेशन मिल जाएगा। लेट मी शो यू विथ एन एग्जांपल। ओके सर। ओम का डाउट है ना? यस सर। Let us find the equation of angle bisectors. Find the equation of angle bisectors. Find the equation of angle bisectors. हाँ बोलो। हाँ हो गया। Find the equation of angle bisectors of. Find the equation of angle bisectors of the straight lines. Find the equation of angle bisectors of the straight lines. 4x plus 3y minus 6 equals to 0. And 5x plus 12y plus 9 equals to 0. Find the equation of angle bisectors of these two straight lines. Find the equation of angular bisectors of these two straight lines. Try करना ओम, आंसर तक करके बताओ आंसर guys. Find the equation of angular bisectors of these two straight lines. The formula is on the board only. This is a typical question. जिनेंद्र बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आया। सर मैंने कुछ नहीं भेजा। जीवितेश ने भेजा। जीवितेश। विनीत बहुत फास्ट किया और करेक्ट है गए यार, इतना फास्ट किया विनीत। सर फॉर्मूला डाला ना सीधा। हाँ सही है। विनीत तू विनीत लूनिया नहीं है ना? सर वही हो। अच्छा, तू विनीत लूनिया तू अंधेरी का है क्या? नहीं सर मेरे रोल नंबर पे अंधेरी है सर। अच्छा, और तू ब्लू हाउस का है कि ग्रीन हाउस का है? ब्लू हाउस का हूँ। वेदांत कांस्टेंट गलत आया। तो विनीत अगर सिंस तेरा हो गया तो सोच सकता है क्या कि इन दोनों में से कौन सा जो आंसर्स भेजे तूने, कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है? सर ट्राई करने दो। हाँ सर बोलो। सर मतलब मैंने वो फॉर्मूला में पुट किया और मुझे दो लाइंस आए। वही तो आंसर है। क्या सर? फॉर्मूला में पुट किया, हाँ सर। जो दो लाइंस आए हाँ सर। वही आंसर्स है। नहीं सर आपने बोला ना ऑब्ट्यूज एंगल का बताना। अब वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले तुझे पहले ही क्लियर नहीं था ना कि ये देता क्या है करके पूछ रहा था ना तो। हाँ सर वो समझ गया, वो समझ प्लस माइनस जो था ना इक्वेट किया तो समझ में आया, मिला दो लाइंस। प्लस के साथ एक इक्वेशन को सॉल्व करना है।
माइनस के साथ भी सॉल्व करना है। प्लस के साथ और माइनस के साथ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, 2 लाइंस मिलने चाहिए। सो हम और डिवाइड होता है शायद, वो 7 से डिवाइड होगा ना? नहीं 7 नहीं, सॉरी 3 से डिवाइड होगा। बाकी वेदांत सर वो गलत है, गलत है, हाँ, गलत है। गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 लाइंस आएंगे, मेक देम सॉल्व करके बताओ। पहले ये बता दे ओम, फिर उसके बाद सोचेंगे आगे। दैट साइड ओम, प्लस वाले के साथ कौन सा आया? सर वो प्लस वाले के साथ किया तब सर वो आया 9x + 7y - 41। +7 में कि -7 में? प्लस होगा, माइनस आएगा। माइनस होगा। अच्छा हाँ सर। दूसरा वाला 7x + 9y - 40। -3। ये है, ये शॉर्ट आंसर्स बोर्ड पे लिखे। ओके, सबका लिख के हाँ सीम्स करेक्ट के लिए पहले वाले को 3 से डिवाइड कर सकता है, दूसरे वाले को 11 से डिवाइड कर सकता है। नॉट नेसेसरीली विनीत। ओके, मुझे एक और चीज बतानी है। आर यू गाइस डन विद दिस? हाँ सर, हाँ सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन को थोड़ा और एलॉबरेटली एक बार समझ लेते हैं, एक तो 4x + 3y - 6 = 0, ये एक लाइन है। 4x + 3y - 6 = 0 एक लाइन है। एक और लाइन है 5x + 12y + 9 = 0। इन दोनों लाइंस का हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस का एंगुलर बाइसेक्टर ढूंढा है। एंगुलर बाइसेक्टर्स एक नहीं दो रहेंगे, तो 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ लिए हमने, ये दोनों मिल गए। अभी सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इट ए थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों लाइंस में से जो आंसर्स मिले, इन दोनों लाइंस में से एक्यूट एंगल वाला कौन सा रहेगा और ऑब्ट्यूज एंगल वाला कौन सा रहेगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? पहले हम लोगों को 2 एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढने थे, दोनों तुम लोगों ने ढूंढ लिए, जरूर करेक्ट है। अभी क्वेश्चन एक, इन दोनों में से और डिटेल में बताओ कि एक्यूट एंगल वाला कौन सा होगा और ऑब्ट्यूज एंगल वाला कौन सा होगा। दैट इज द क्वेश्चन। 2 मिनट सोचोगे क्या? हाँ सर। मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस कैसे पता चलेगा कि एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है, पता कैसे चलेगा? दैट इज द क्वेश्चन। सर हम लोग को ऐसे tan थीटा निकाल सकते हैं ना, दोनों का स्लोप निकाल कर। किन दोनों का tan थीटा?
सर वो जो दो लाइंस आए हम लोग का जो क्वेश्चन के दो Bisector. लाइंस है कि जो एंगल हाँ। बाइसेक्टर्स के? नहीं सर, एंगल बाइसेक्टर। दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा ना? 90 आएगा। वो तो हमें पहले से भी बताया था। नहीं सर, अलग तरीके से दूसरा थीटा लेते हैं। दूसरा थीटा मतलब तो मतलब जो elaborate? ऊपर वाला लाइन है और एंगल बाइसेक्टर के बीच में अगर एक अल्फा हाँ। थीटा ले लो। हाँ विनीत, तूने जो भेजा वो करेक्ट है। हाँ। Line 2 is more than 1, hence more than 90. What does that mean, Yashवर्धन? What is line more than 1 mean? दूसरा वाला एक्यूट होगा। अच्छा स्लोप, अच्छा नहीं नहीं यार यशवर्धन ऐसे नहीं बोल सकता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज आउट ऑफ द पिक्चर हियर। एंगल बिटवीन द लाइंस की जरूरत है, बिकॉज आई डोंट नो एक्सैक्ट ये डायग्राम कैसा है हमें पता नहीं, डायग्राम ऐसे रोटेटेड भी हो सकता है। हाँ बोलना जीवतेश क्या बता रहा था? नहीं सर कुछ। ओके तो -9/7 मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल है, इतना ही बता सकते हैं। सर ऐसे कंपेयर कर सकते हैं क्या कि ये एक डायगोनल का लेके और 4x + 3y - 6 के साथ में, और दूसरे वाले का लेके वापस से 4x + 3y - 6 के साथ में, और जिसका भी tan थीटा हम लोग का <<1 होगा तो फिर वो हम लोग करेक्ट के है, साथ होगा। करेक्ट है सर जिनेंद्र, दोनों लेने की भी जरूरत नहीं है ना, एक नहीं आया तो दूसरा क्योंकि हाँ वो that's right, कंपेयर की। that's right. What Vinit and Jinendra have perfectly said. सबसे पहले गाइस समझो, ये लाइन, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल, अगर ये एक्यूट एंगल है करके कैसे पता चलेगा? tan थीटा 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 का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। हाँ तो वो लोग ये कह रहे हैं कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और ये कोई भी लाइन, ये लाइन लो या ये लाइन लो, कोई भी लाइन लो, तो ये जो एंगल मैंने जो यहाँ एंगल बनाया, ये लाइन, ये एंगल थीटा अगर है तो फॉर एक्यूट लेट मी कॉल इट एज मेथड 1, फॉर एक्यूट एंगल ये थीटा किससे कम होना चाहिए? 90 45 45 से। फॉर एक्यूट थीटा शुड बी लेस देन 45। इज एवरीबॉडी agreeing with this? yes sir. टोटल एक्यूट एंगल है मतलब टोटल एंगल 90 से कम है तो उसका आधा 45 से कम है। तो या उन लोग ये कह रहे हैं कि tan थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से कम होना चाहिए, tan थीटा का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। अभी वो लोग tan थीटा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप कितना है? -4/3 ओरली कर सकते हैं। तो -4/3 हो गया m1, एक स्लोप हो गया -4/3। सर स्लोप 2 दूसरा जो वाला है, एक्यूट होगा ना? स्लोप 2 दूसरा मतलब कौन सा दूसरा? दूसरा वाला जो 7x + 9y - 3 है इज इक्वल मतलब वही कैसे बताया? सर क्योंकि उसका स्लोप लेंगे तो वो -7/9 आएगा, जो डिवीजन में लाइक 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो tan थीटा नहीं एक सेकंड, तुम लोग एक चीज समझ नहीं रहे हो। ये जो स्लोप ऑफ द लाइन, कोई भी लाइन का स्लोप, जैसे कि इसका स्लोप 9/7 है, इसका स्लोप 9/7 है, तो ये 9/7 से ये एंगल विथ एक्स एक्सिस मिलेगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस मिलेगा 45 से ज्यादा है कि नहीं? इसका स्लोप -7/9 है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45। अभी हम लोग एक्स एक्सिस के साथ एंगल ढूंढ रहे हैं क्या जीवतेश और नहीं यशवर्धन? नहीं दोनों समझ आ रहा है ना? समझा। हाँ ओके। तो हम लोग ना एंगल बिटवीन द लाइंस ढूंढ रहे हैं, बिटवीन द लाइंस ढूंढ रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं ढूंढ रहे। तो ये जो लाइन है दूसरा वाला, यू कैन जस्ट गिव इट ए ट्राई। तो एज इन ये जो दो लाइंस गिवन है, ये दोनों लाइंस गिवन है, तो हियर आई एम, लेट मी जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ सेकेंड लाइन, ये वाला लाइन कंसिडर कर रहा हूँ। इसका स्लोप कितना है? 9/7। तो I have considered this line, considered. So what I'll do is right now find the angle between this considered line, जो मुझे पता नहीं है कि एक्यूट एंगल है कि नहीं, और जो गिवन लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा ढूंढूंगा। tan थीटा ढूंढने के लिए m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। इसको अंदाजे से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 7 + 28 और 27 कितना? 55 आ 11 जाएगा। 3 थैंक यू। 21 माइनस सर -15 आएगा नीचे। थैंक यू। तो बेसिकली 55/15 आ रहा है। सर 55/15 आ रहा है, मतलब -4/3 वाले लाइन और ये वाले लाइन के बीच का एंगल 45 से ज्यादा है कि कम है?
ज्यादा है ज्यादा है। ज्यादा है. Since it is more than 45 degrees, will this make this as obtuse angle bisector or acute? बनाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल। Obtuse. Obtuse. तो मतलब अगर लेस होगा तो सर वो ऑब्ट्यूट हो जाएगा। Of course. Since tan theta is more than 1, this should give us an obtuse angle bisector. That is the answer. So अभी हमने दो एंगल बाइसेक्टर ढूंढ लिए, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा. हाँ सर. ठीक है. मेथड ऐसे है कि pick up any line, pick up any given line and any given angular, any found angular bisector. If tan theta is less than 1, if tan theta less than 1, acute. If tan theta is more than 1, obtuse. Is it possible for you guys to write it in your own words? Yes sir. This method? Yes. Given line और obtained lines के बीच का एंगल ढूंढना, फिर आप समझा. This is one of the easiest methods. There are more complicated methods. वो बस नाम के लिए बताता हूँ मैं. बाकी जिन्होंने फर्स्ट बताया, जिनेंद्र और विनीत, ये जो गिवन लाइन है 4x + 3y - 6, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट गेस कर सकते हो क्या? इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट बता सकते हो क्या? इन्हीं रैंडम पॉइंट. सर 6/4, 0. यस, 6/4, 0. y को 0 पुट कर लिया. ओके, और x को 0 पुट करेंगे तो इट लुक्स प्रीटी 0,2. तो अभी 0,2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्यूट एंगल बाइसेक्टर से छोटा रहेगा कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर से? एक्यूट वाले से छोटा. एक्यूट वाले से छोटा रहेगा. तो अभी ये जो पॉइंट मिल गया 0,2, तो उस पॉइंट से जो दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो. दोनों एंगुलर बाइसेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो, तो जो छोटा रहेगा वो एक्यूट हो जाएगा. सर बोला हूँ. सर मतलब हम लोग यहाँ पे ये ढूंढ रहे हैं ना कि वो जो इनिशियल लाइन दिया था और बाइसेक्टर के बीच का एंगल. यस, करेक्ट. ओके सर. कुछ समझा क्या जिनेंद्र? क्या? समझा क्या वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हाँ सर समझा. तो क्या भेज रहा है यशवर्धन? म्यूट करके बात कर ले. सब पोजीशन में नहीं तो होगा. भेजते ही जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. M2 सर, M2 -9/7. M2 क्या Maths लेके -9/7? बैठा है। फिर क्वेश्चन मार्क लिखा. व्हाट डज इट मीन? तो पूछ रहा है क्या स्लोप टू 9 - 9/7 होना चाहिए बोल रहा है कि क्या? सर वो पैक्स लेके बैठा है। क्या लेके बैठा है? सर पैक्स बना के बैठा होगा वो। पैक्स? पैक्स क्या होता अरे है? सर वो सब वो था ना पहले वाला आर्यन खान का मामला. सर ये उसी पे अच्छा, अटका है. ओ, क्या कुछ शॉर्टकट होता है क्या पैक्स के? मुझे पता भी नहीं. अरे सर वो ड्रिंक ड्रग्स के के लिए अदर वर्ड होता है। अच्छा. रितेश का नॉलेज बहुत अच्छा है सर. अरे पागल सुनना, सर पहले बोलते थे ना। पैक्स मतलब PACKS, वो वाला पैक क्या? नहीं, ये सब टर्मिनोलॉजी अभी आदत पता नहीं है मुझे. सर इधर मुझे भी नहीं पता। ये हो गया डन लिख के? सर हो हाँ गया. ठीक है. एक और मेथड है. मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ. तो मतलब जैसे तुम लोग, तुम्हारी मर्जी है, यूज करना है तो करो, वरना नहीं. अभी ये दोनों लाइन से A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0. मेथड 2, फर्स्ट स्टेप जो है, मेक C1, C2 पॉजिटिव. C1 C2 पॉजिटिव बनाओ. स्टेप 1. स्टेप 2 ऐसे रहेगा, फाइंड A1 A2 + B1 B2.
if a1 a2 if a1 a2 plus b1 b2 is less than 0, then plus gives us acute ये एक मेथड है जो लोगों ने करके निकाला है. इट्स नॉट एडवाइजेबल फ्रॉम माय साइड बिकॉज याद नहीं रहता एग्जाम तक, बट स्टिल ये वाले सॉल्यूशन में मैं समझाता हूँ करना क्या है. जो दो गिवन लाइंस है, वो जो दो गिवन लाइंस है, बता सकते हो क्या लाइंस के? एक 4x plus 3y minus 6 था शायद. दूसरा लाइन क्या था? 5x plus 12y plus 9 is 5x plus 12y plus 9 equals to 0. नाउ ये दोनों, ये मेथड 2 में ये कहते हैं पहले कि सबसे पहले दोनों कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव करो. यहाँ पे दोनों कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव है क्या? नहीं सर, एक वाला तो कैसे पॉजिटिव कैसे करना है? मल्टीप्लाई बाय -1. करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय -1. तो ये जो लाइंस है दे कैन बी रीरिटन एज -4x minus 3y plus 6 equals to 0 and 5x plus 12y plus 9 equals to 0. Right? Now angular bisectors ढूंढेंगे, by using the formula modulus by root of a square plus b square. That's perpendicular distance. तो इन दोनों का angular bisector होता है -4x minus 3y plus 6 divided by root of a square plus b square. 5 आ जाएगा इस क्वेश्चन में, equals to plus or minus 5x plus 12y plus 9 divided by root of a square plus b square. 13 आ जाएगा. ओके, नाउ प्लस के साथ एक आंसर आएगा, माइनस के साथ एक आंसर आ जाएगा. नाउ स्टेप 2 ये है a1 a2 plus b1 b2 ढूंढना है. a1 a2 plus b1 b2 मतलब यहाँ पे हमें इन दोनों के x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है? a1 a2 plus b1 b2, a1 a2 plus b1 b2 मतलब -4 into 5 -20, b1 b2 मतलब -3 into 12 minus 36. eventually नेगेटिव आ रहा है. Yes. a1 a2 plus b1 b2 क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो प्लस साइन लेके जो आंसर सॉल्व करोगे वो हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा, वो हमें डायरेक्टली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे देगा. So that is what this method is. If you can remember this by the end of the exam, तो हमें दोनों लाइन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही लाइन ढूंढ के डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं. अगर भूल गए तो प्लस माइनस करके फिर एंगल ढूंढ के tan थीटा लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 से डिराइव करो. अच्छा, आई थिंक इसके बाद वाला भी ऑपोजिट वाला है. अगर ऑफ कोर्स इफ a1 a2 plus b1 b2 ग्रेटर देन 0 आएगा तो प्लस साइन विल गिव मी ऑब्ट्यूज, माइनस साइन विल गिव मी एक्यूट. सो दिस इज अ मेथड जो एक्चुअली बुक्स में लिखा रहता है, बट स्टिल याद रहेगा तो ठीक है, वरना इट्स ओके. Write it down. सर स्टेप 2 में हाँ, फिर अगर a1 a2 ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम लोग को नेगेटिव लगाना है ना, वैसा क्या? ग्रेटर देन 0 हुआ तो नेगेटिव से एक्यूट आएगा. अच्छा ओके. तो उल्टा, इनका उल्टा, हाँ नेगेटिव से एक्यूट, पॉजिटिव से ऑब्ट्यूज. लिख के हो गया तो बताओ. यशवर्धन, तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? नहीं सर. क्या है डाउट, क्या है तेरा? सर वो लाइन था ना 9x minus 7y minus 41 is equal to 0, तो उसका हाँ. स्लोप -9/7. उसका स्लोप +9/7 होगा ना. हाँ
ठीक है? Yes. यही था क्या तेरा डाउट? हाँ। ओके, आर अदर्स डन राइटिंग या लिख रहे हो कि नहीं? लिख रहे हैं। लिख रहे हो, ओके। लिखिए। ओके, 1 मिनट में रेस कर रहा हूँ। चलेगा, एरेस कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वन, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये सारे आज का क्लास का पूरा एडवांस कॉन्सेप्ट ही है। फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, सबसे पहले कोई इक्वेशन देख के लाइन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? लो लाइक डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 1। हाँ, एक्स एंड वाई का डिग्री मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1। 1। डिग्री 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज अग्रीड। ओके, फॉर एग्जांपल x plus y minus 2 equals to 0 is a line, or for example 2x plus y minus 3 is equals to 0 will also be a line only. Okay, तो इन दोनों का एडिशन भी लाइन होगा क्या? हाँ, इन ये लाइन 1 है, ये लाइन 2, L1 L2, इन दोनों के एडिशन भी लाइन होगा। अग्रीड एवरीबॉडी? यस ओके, व्हाट अबाउट द सब्ट्रैक्शन? 9 पॉइंट जाएगा। सब्ट्रैक्शन पॉइंट मिलेगा क्या? लाइन नहीं मिलेगा क्या? मिले। x equals to something is a Line line x equals to something is a line parallel to y axis. अच्छा, फर्स्ट लाइन लाइक सेकंड लाइन को 10 मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, लाइक L1 plus 10 into L2, ये लाइन मिलेगा। ये भी लाइन देगा क्या? L1 plus 10 times हाँ L2, सर देगा। हाँ देगा। ये भी देगा। तो कहने से इसको कोई भी कांस्टेंट और इसको कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो और ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, लाइन देगा। ये अग्रीमेंट है ना एवरीबॉडी? हाँ सर ओके ओके, सो एक लाइन L1 एक लाइन L2 है, तो वी कैन से AL1 प्लस BL2 इक्वल्स टू 0, और या फिर मतलब दिस इज जनरलाइज्ड वे, फर्स्ट को L1 सेकंड को L2। इसी को थोड़ा सा इजी लुकिंग बनाने के लिए पीपल कॉमनली यूज द सेकंड केस। A को डिवाइड कर देंगे तो L1 प्लस B by A इज वन कांस्टेंट, लेट अस कॉल इट एज लैम्डा। L2 is equal to 0, ये दोनों सेम ही चीज है। L1 plus lambda L2 is equal to 0. This represents a line, that everybody agrees? यस Okay, this represent line. Line बोलूं कि lines बोलूं, plural? लाइन्स। 9 Lines. Because lambda चेंज करते जाऊंगा, lambda का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाऊंगा, तो हर बार नया लाइन मिलेगा। Is everybody agreeing with this so far? यस Yes, सर। sir. Okay, one last thing. Now, ये लाइन से कोई पॉइंट 1,1 से पास कर रहा है और दूसरा लाइन भी 1,1 से पास कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,1। दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1,1। तो L1 प्लस 10 टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। क्या ये भी 1,1 से पास करेगा क्या? मतलब फर्स्ट लाइन प्लस 10 टाइम्स सेकंड लाइन, विल दैट आल्सो पास थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये भी हाँ L1 सर करेगा। हाउ आर यू सो श्योर? सर अगर क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें तो 0 ही मिलेगा। यस, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ही ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ही है कि ऐसा पॉइंट जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर 0 करेगा। तो 1,1 फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों को 0 करेगा, तो फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड लाइन को भी 0 करेगा क्या? 1,1? हाँ सर करेगा। क्योंकि इंडिविजुअली इसको भी 0 बनाएगा और इसको भी 0 बनाएगा। यस। ये समझ आ रहा है ना? हाँ, हाँ। देवल पूछो क्या डाउट है?
सर एक डाउट था, जो दो लाइन्स है उनको सेपरेट करेंगे तो आपने बोला कि लाइन मिलेगा, वो कैसे, तो पॉइंट होगा ना? पॉइंट में एक्स और वाई दोनों फिक्स होता है, सिर्फ एक्स फिक्स होगा तो पॉइंट थोड़ी होता है। मतलब x इक्वल टू 3 इज इट ए पॉइंट और ए लाइन? सर ये पॉइंट, मतलब पॉइंट नहीं क्यों पॉइंट होगा? पॉइंट्स ऐसे थोड़ी होते हैं, पॉइंट्स कैसे दिखते हैं? है थ्री सर। पॉइंट्स कैसे दिखते हैं यार? 3,1 पॉइंट है, 3,2 भी पॉइंट है, 3,3 भी पॉइंट है, हाँ 3,4 भी पॉइंट है। अभी x इक्वल टू 3 तो इन सबको सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 3 तो लाइन हो गया। आई डोंट नो, तेरे वॉइस हाँ क्रैक सर। हो रहा है। आई होप योर डाउट इज क्लियर। डाउट क्लियर हो गया तो हैंड रेज डाउन कर दे, तो सो दैट। सर हाँ बोलो। सर मतलब जो लैम्डा का वैल्यू है वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा या वो क्वेश्चन में दिया रहेगा? वो तो अभी अरे थोड़ा तो क्रिएटिव रहना। सर हाँ, लैम्डा लेंथ रिप्रेजेंट कर लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ क्यों? ये पूछा है कि तूने स्टेटमेंट दिया है? तो नेक्स्ट टाइम बोल देगा लैम्डा टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है क्या? ऐसे थोड़ी होता है, नहीं कुछ भी बोल देगा। ओके, लैम्डा पे डिपेंड करेगा, ओम कभी ढूंढना पड़ेगा, कभी गिवन रहेगा। दैट इज व्हाट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। सर मतलब फिर ढूंढेंगे कैसे? मतलब क्वेश्चन मैं तुझे चाहता क्या कि कॉन्सेप्ट बताते बताते क्वेश्चंस भी कराते चले जाऊं साथ साथ में, फिर सारा एक साथ लिखने के लिए दूं? अच्छा थोड़ा तो 2 मिनट तो देना यार। अभी इधर। हाँ, what I was saying is everybody agreeing that 1,1 is satisfying both the lines? 1,1 will satisfy any line. तो लैम्डा का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1,1 सेटिस्फाई करेगा क्या? करेगा। तो जैसे जैसे लैम्डा चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे नया लाइन भी मिलेगा, इट रिप्रेजेंट लाइंस। एंड वो लाइंस की खासियत क्या है? सब एक पॉइंट 1,1 पे तो सब पॉइंट एक से से पास पास करेंगे। करेंगे, सब एक पॉइंट से पास करेंगे। तो कौन से पॉइंट से पास करेंगे? वो वाला पॉइंट बता। कॉमन पॉइंट। यस। तो L1 और L2 जो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, L1 और L2 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करते जाऊंगा मुझे हर बार एक नया लाइन मिलेगा। ऑल दीज लाइंस विल pass through the same point of intersection, or in other words that is why we call them as a family. They have a common trait that all of them will pass through the same point of intersection. So L1 plus lambda L2 represents a family of lines passing through the same point. Okay, बट जस्ट इतना याद रखो कि हमें L1 और L2 से एक और नया लाइन ढूंढना है जो उसी से पास कर रहा है, उन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना है। तो अभी तक हमारी हैबिट ये थी कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते थे। इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना अवॉइड करके लाइन को अज्यूम कर सकते हैं ऐसे। तो क्वेश्चंस में कैसे यूज होगा, आई विल जस्ट शो यू नाउ। पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन। L1 plus lambda L2 equal to 0 represents family of lines concurrent at a point. Represents family of lines concurrent at a point. If I ask you to find point of concurrency, can you find it? सर क्या? L1 L2 को सॉल्व Point of concurrency. Point of concurrency मतलब इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। yeah, हाँ you वो can find it ना। हाँ I'll show you how the questions can be asked. हो गया। Okay, सबका? हाँ Okay. We start with the question. Right down. फैमिली ऑफ लाइंस के बिना भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बट फैमिली ऑफ लाइंस जस्ट अ हैबिट बनाओ, क्योंकि आगे जाके फैमिली ऑफ लाइंस ही नहीं, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ पैराबोलास, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज आएंगे। फैमिली मतलब बेसिकली कॉमन चीज होनी चाहिए सब में। बोलना क्या बोल रहा था जीवतेश? नहीं सर, वो वॉइस क्रैक हुआ। ओके, डन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड the equation of the straight line, find the equation of the straight line passing through the point of intersection, find the equation of the straight line
passing through the point of intersection, passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of the lines 2x plus 3y plus 5 equals to 0 and 5x minus 2y minus 16 equals to 0 and which passes through the point minus 1 comma 3 and which passes through the point minus 1 comma 3. Find the equation. यशवर्धन तू वापस से सब कुछ क्यों पूछता रहता है? a को डिवाइड करना तो b by a को लैम्डा लिखा. ठीक है सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. हाँ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस, passing through the point of intersection of 2x plus 3y plus 5 equals to 0 and 5x minus 2y minus 16 equals to 0 and also which passes through minus 1 comma 3 and also minus 1 comma 3. पहले 2 मिनट क्वेश्चन देखो. That is right, Vineet. तो आंसर भी बता दे. वापस से कोविड केसेस आने लग गए क्या तुम्हारे सोसाइटी वगैरह में भी? हाँ सर यार. यार हमारे सोसाइटी में भी आने लग गया यार, रोज मैसेज आता है सुबह. सर लगता है कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया हमने. अच्छा ले लिया क्या, ले रहे हैं हल्के में. राइट नाउ आल्सो क्या करें, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ही है कि ऑफलाइन रखो लेकिन कोविड नहीं चाहिए. एक्चुअली घर पे स्टूडेंट्स पढ़ लेते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है बोलना आसान है. That's right, Jinendra. That's right, Jivtesh. Okay. ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ. ये क्वेश्चन को बिना फैमिली ऑफ लाइंस के साथ भी जरूर कर सकते हैं, बट स्टिल समझने की कोशिश करो कि एक लाइन दे रखा है 2x plus 3y plus 5 equals 0. दूसरा लाइन भी दे रखा है. हमें एक ऐसा लाइन ढूंढना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास करेंगे. उनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो -1,3 से भी पास करेगा. तो हमें वो स्पेसिफिक लाइन चाहिए. मतलब इसमें से पास करने वाले बहुत सारे लाइंस है, सारे लाइंस में से एक स्पेसिफिक लाइन चाहिए जो -1,3 से भी पास करे. That is the question. So one way without using the family of lines is literally find the point of intersection. Point of intersection मिलने के बाद फिर कैसे ढूंढेंगे? डबल पॉइंट. Yes, 2-point form. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो, सॉल्व करके इन दोनों लाइंस को, फिर 2-point form से ढूंढ सकते हैं. That is one perfect method. And another method is
any line we can say जो required line है, which we can say that जो required line है, that will belong to the family of the lines. So let my required line be 2x plus 3y plus 5 plus lambda times 5x minus 2y minus 16 equals to 0. So I have assumed this as my line. I have avoided point of intersection and I have assumed this line. अभी बट लैम्डा ढूंढने के लिए कोई क्राइटेरिया चाहिए, वो गिवन रहता है क्वेश्चन में. व्हाट इज, हाउ डू आई फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा? पॉइंट पास Sir, दिया हुआ है. It should डालने के pass through point the substitute. point -1, 3. So how should I use the fact that it is passing through -1, 3? Substitute x and y as -1 and 3. Yes, everywhere. substitute x as -1 and y as 3. So -2 plus 9 plus 5 plus lambda times -5 -6 -16 equals to 0. इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा. लैम्डा का वैल्यू लाइक विनीत हैज सेड, आई एम श्योर अदर्स को भी वही आएगा. लैम्डा का वैल्यू 4/9 आएगा. 4/9 आ गया. तो 4/9 आने के बाद फिर क्या करूं? Substitute वापस. Yes. Substitute back to get the equation of the line. लैम्डा को 4/9 सब्स्टिट्यूट कर दो और सिंप्लीफाई करो तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा. समझा क्या वेदांत, देवल, हाँ सर. जीवतेश, जिसने भी आंसर जीवतेश ने भेजा? Yes, sir. सर लेकिन Okay. मतलब इस सब में वो वाला अपना वो नॉर्मल वाला मेथड ठीक रहेगा ना? क्या क्या? ये नॉर्मल मेथड भी ठीक है. अरे इस क्वेश्चन में क्या, कोई भी क्वेश्चन में ठीक है. वी आर जस्ट अभी एंडिंग का पार्ट है तो मल्टीपल तरीके सीख रहे हैं. अगर कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो एक ही मेथड यूज करो. जस्ट फॉरगेट अबाउट द रेस्ट. Yes. बिना फैमिली ऑफ लाइंस के भी काम चला सकते हैं. हाँ. ओके. अगर जबरदस्ती फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को तो एक क्वेश्चन देता हूं. राइट ऑन. एक मिनट सर. Basically line passing through the point of intersection of two lines. Line passing through the point of intersection of two lines. ऐसा करके कुछ दिखे तो फैमिली ऑफ लाइंस यूज कर सकते हैं. मतलब मार्कर को आप रेफरेंस दे रहे हो कि वो फोकस के लिए था? फोकस के लिए. और क्या मार्कर दिखा के क्या करूंगा? Okay, are you guys done? Yes, sir. Done. नहीं सर, और पढ़ सकते हैं. नहीं Then मतलब done as in this done question. writing this sum. Okay, read on. Prove that x into a plus 2b plus y into a plus 3b is equals to a plus b. X into a plus 2b plus y into a plus 3b equals to a plus b represents a family of lines. Represents a family of lines where a comma b are parameters. Represents family of lines where a comma b are parameters. Also find the point of concurrency. Also find the point of concurrency. First, you have to prove that it represents a family of lines and then find the point of concurrency. Also find the point of concurrency. Find the point of concurrency.
क्वेश्चन 1 का हाँ 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 19 से डिवाइड कर सकता है यशवर्धन। हो गया सर, मतलब प्रूव। हो गया। हाँ सर, प्रूविंग तो बहुत इजी था। दैट्स राइट वेदांत। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन भी ढूंढना था आगे। वही है। हाँ वेदांत का आ गया। इसके पहले जिसने प्रूव दैट बोला है भेजा मैंने। जिनेंद्र, पॉइंट गलत है यार। जीवतेश करेक्ट है। सबसे पहले हाउ आर यू प्रूविंग दैट इट इज अ फैमिली ऑफ लाइंस? सर L1 प्लस लैम्बडा L2 आ गया 0 इस फॉर्म में, Yes. तो फिर हो जाएगा। जस्ट ओपन करो ब्रैकेट्स और ए और बी को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। L1 प्लस लैम्डा L2 करने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज ए और बी कॉमन निकालना। हाँ भाई क्या एंड देन A से डिवाइड कर देंगे पूरे को। हाँ ए कॉमन निकालेंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 आएगा और b के साथ 2x 2x प्लस 3y माइनस 1। ए के साथ डिवाइड कर सकते हो यार, यहीं पे भी बता सकते हो कि ये फैमिली ऑफ लाइंस है। बता सकते हैं। हाँ देयरफॉर इट इज अ फैमिली ऑफ लाइंस। एक ही बात है, एक स्टेप एक को डिवाइड करना है। ओके नेक्स्ट स्टेप पे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जस्ट हैव टू सॉल्व दीस टू लाइंस साइमल्टेनियसली। जस्ट हैव टू बी वेरी फास्ट गाइस। सिर्फ 3 लोगों का आंसर आया। दैट्स राइट जीवतेश। स्पीड बढ़ाओ अदर्स आल्सो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा जल्दी करो। सर वो थोड़ा वो गंदा वाला मिस्टेक हो गया था। क्या गंदा वाला? तो मेरा जो पॉइंट गलत हुआ था ना, वो बहुत बकवास था मिस्टेक। अच्छा मिस्टेक की। तो फिर वो आंसर नहीं दिख रहा। फेयर इनफ। अदर्स आल्सो स्पीड बढ़ा, स्पीड अप। सर बोलो। सर आपने क्वेश्चन में बोला था वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर्स, सर उसका मतलब क्या होगा? पैरामीटर्स मतलब दे कैन बी चेंज्ड ए बी। ओके सर, समझा सर। Parameter, to be very accurate, it is a quantity that measures something. Like what are the parameters of this experiment करके बोलते हैं ना? हाँ 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 सर। That is a generalized math scientific word. ओके सर। Okay. Are you guys done? Should we move on to next question? हाँ Yes, सर। Okay. चलेगा। थोड़ा सा different looking है, but still, if 3a मतलब similar same ही question actually, making it look different. Done. If 3a plus 4b plus 5c is equals to 0. If 3a plus 4b plus 5c is equals to 0, find point of concurrency. Find point of concurrency. Find point of concurrency of the lines ax plus by plus c is equals to 0. Find point of concurrency of the lines ax plus by plus c equals to 0. That's right, Soham. Find point of concurrency of the lines ax plus by plus c is equals to 0.
श्योर। दैट इज करेक्ट वेदांत। बोलो क्या डाउट है? ओके सबसे पहले ये फैमिली ऑफ लाइंस है, उसको ना तुम लोगों को रिप्लेस करना है। सी को रिप्लेस कर दो क्वेश्चन से, सी या ए या बी को। जस्ट रिमूव वन ऑफ द कांस्टेंट्स। तो अभी मैथ्स के पोर्शन में क्या क्या है कल के टेस्ट में? बायनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, बाद में आपका Straight स्ट्रेट line. लाइन, बायनोमियल, स्ट्रेट लाइंस क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक। बस नहीं। तो बायनोमियल, स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक, बस इतना ही? हाँ सर इतना ही। हाँ सर दैट इज मोर देन इनफ। मतलब सही है यार। इसमें सिर्फ बायनोमियल इजी है। बायनोमियल तो बहुत इजी है। क्वाड्रेटिक भी मतलब प्रैक्टिस हो गया बाद में, फिर हाँ। डीपीटी वगैरह दिया। क्वाड्रेटिक में तो अच्छा है, फॉर्मूले सर कम है। तीनों इजी है। मतलब हाँ फॉर्मूले, स्ट्रेट लाइंस में ज्यादा फॉर्मूले है एक्चुअली। हाँ बट सर स्ट्रेट लाइन इज लाइक 10th का थोड़ा उठा उठा के भी इतना पहले का है इसलिए। हाँ बस मतलब 10th में पढ़ा है तो और इजी लगेगा। लाइक स्लोप का 10th में पढ़ लिया, हाँ सर। और वही, और पॉइंट्स मतलब एक फॉर्म ऑफ द लाइन से, अरे और क्या मोस्ट उन लाइंस का ही मैनिपुलेशन है। सॉल्व हाँ। करो, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन आएगा, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ढूंढो, हाँ सर ऐसा लाइक ऐसा मतलब मतलब। वो अपना बेसिक कंसेप्ट रेडी होना चाहिए। मेंस तक तो 10th हाँ तक का ही उठा उठा के बेसिकली स्लोप और पॉइंट को ही याद रखोगे, उससे ही काम चल जाता है। इधर ये वाला क्वेश्चन कोई हेल्प कर सकता है क्या, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सी को कर दिया ना, क्या क्या? सी को रिप्लेस कर दिया ऊपर से। सी को रिप्लेस निकाल कर के दिया, दैट इज राइट। सी को रिप्लेस कर दिया तो वो बन जाएगा -3a -4b x प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा -3a -4b divided by 5. This c has been put here. फिर उसके बाद you can rearrange it. a times x minus 3 by 5 plus b times y minus 4 by 5 is equal to 0. Since it is of the form al1 plus bl2 equals to 0, it is passing to the point of intersection of the lines x minus 3 by 5 equal to 0 and y minus 4 by 5 equals 0. तो इनका point of intersection तो सामने ही दिख रहा है, clearly point of intersection is 3 by 5, 4 by 5. 3 by 5, 4 by 5. ठीक है, तो यही इसी की आदत डालो। समटाइम्स ना ये कंडीशन देने की जगह they can just make it look complicated and say that ABC are in arithmetic progression. ABC are in arithmetic progression बोलेंगे। तो क्या रिलेशन है ABC में? 2b is equal to a plus c. 2b equals to a plus c, या तो a minus 2b plus c is equals to 0। तो इस कंडीशन को यूज करना है। समझ आ रहा है ना क्वेश्चंस? हाँ सर। ये सडनली लुक्स टफ AP का वर्ड आते ही, बट इट्स नॉट। ओके, और किसी को पूछना है कि इससे इक्वेशन करना है कि AP वाला अभी नहीं हो समझे? जाएगा वो। हाँ सर करना सर एक साथ। अभी कर ही लो यहीं पे। इफ ABC are in AP, find point of intersection of the lines this. Exactly same. If ABC are in AP, find point of concurrency of this line. दो मिनट में हो जाना चाहिए, सेम मेथड है।
दैट्स राइट वेदांत। सॉल्व किया क्या वेदांत कि ओरली हो गया। हाँ ओरली वही कंपेयर करके भी हाँ सर, ऑब्जर्व कर वही सकता किया, है। वही यस किया। यस, पिछले समय भी कंपेयर कर सकता था। हाँ सर, वही किया था उसमें। सही किया, अच्छा किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे जिसमें दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। जिनेंद्र करेक्ट है, सॉल्व किया लग रहा है जिनेंद्र तूने पूरा। हाँ सर, तो थोड़ा सा तो बाद में समझा क्या जो वेदांत से बात कर रहा था मैं? हाँ सर, मैं वही आपसे पूछना रहता क्या कंपेयर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज तू अगर वो ax प्लस बी वाई प्लस सी में x को 1 y को -2 पुट करेगा तो सेटिस्फाई करेगा ना, कोई भी a और b हो। हाँ तो बस, तो कोई भी लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी, वो 1 -2 उसको सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को। अच्छा, तो मतलब वही तो बात है। तो मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ सी सेम हो जाएगा रिलेशन और इक्वेशन में, तो फिर या कंपेयर मतलब कर। वही कंपेयर करना अलाउड है क्या करके वो पूछ रहा था, तो मैं जस्टिफाई कर रहा था। समझा। स्पीड अप गाइस। विनीत राइट, आर्या करेक्ट, बाकी सोहम सेम है मतलब क्या है यशवर्धन? यशवर्धन कोई भी क्लास में तू बात करता है कि हर क्लास में तू चैट ही करता है सर से? पिछला आंसर पूछ रहा है कि तू या ये बोल रहा है कि पिछला आंसर और ये आंसर सेम है करके पूछ रहा है क्या? अब मैंने दो ऑप्शंस दिए, पिछला आंसर सेम, अच्छा ठीक है, पिछला आंसर से सेम नहीं है ये वाला आंसर, और जो तूने आंसर भेजा वो पिछले वाले का आंसर है। दैट्स राइट सोहम। ओके गाइस, जस्ट वन मोर मिनट एंड बहुत टाइम लग गया। एपी है तो a-2b प्लस c 0 है। कैलेब, देवल, वंदन, तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं? हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सर मुझे नहीं समझा कैसे किया। किसको? यशोवर्धन। हाँ, एपी में है तो कंडीशन क्या है? मेरे को वो नहीं, सेकंड स्टेप नहीं समझा। हाँ मैं वही हेल्प कर रहा हूँ, तो एक एक करके जस्ट फॉलो कर। एपी में होगा तो कंडीशन क्या है? a-2b इज इक्वल प्लस c इज इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू क्या हुआ? -3a -4b नहीं, अपॉन 5। क्यों? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? फर्स्ट वाला ना। फर्स्ट वाला कर रहे हैं क्या? तो फर्स्ट वाले में एपी का क्वेश्चन है ही नहीं। फर्स्ट वाले में एपी का कंडीशन नहीं गिवन है। यार तू पता नहीं सही में तू क्या पैक्स क्या बोलते जो इधर जो भी। ये है दो क्वेश्चन है शिवर्धन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तुझे डाउट कौन से क्वेश्चन में तू पहले क्लियर कर। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में सी का वैल्यू कितना हुआ?
फर्स्ट वाले में c का वैल्यू -3 3 है, हाँ, उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहा है? ax प्लस by प्लस c की जगह सब्स्टिट्यूट कर। यस सर। ओके, सो क्या होगा? -3a -4b upon 5। हाँ, तो फिर a कॉमन निकाल, तेरी मर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करे या ना करे, क्या करने का प्लान है? नहीं करते। ओके, अदर देन यशवर्धन और कोई स्ट्रगल कर रहा है क्या इसमें? Like should I elaborate and should I explain in detail again or what? ओके। हाँ, बहुत लोगों ने आंसर्स तो भेज दिए, तो यशवर्धन थोड़ा जल्दी करेगा, इसके आगे क्या कर रहे हैं? आप कॉमन निकल गया। हाँ, तो क्या आया? तो क्या आया? into x -3/5 क्या 2 ऐसा। a a x -3/5 प्लस हाँ b में 4/5 आया वो। it is of the form a_l1 plus b_l2 is equal to 0। ये भी क्लियर है? हाँ समझा समझा। समझा? ओके, ओके सर। ओके, excuse me। सॉरी गाइस, आई वाज अवे। हाँ, बता सकते हो क्या कोई मेथड? ऐसा होगा क्या, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यस, सही सोचा वेदांत। मैं बस हिंट देता हूँ फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। पहली चीज, यशवर्धन एंड एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस? हाँ सर, वो तो दिख ही रहा है। वो तो दिख ही रहा है। यस तो इस फैमिली ऑफ लाइंस में कितने लाइंस होंगे? इनफाइनाइट। इनफिनिट। बहुत सारे। और एक पॉइंट है 1,1। तो इन्फिनिट लाइन से अभी मान लो एक लाइन बनाया, तो ये इस लाइन का 1,1 से कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, सम डिस्टेंस रहेगा।
एक और लाइन बना सकते हैं ना जो 1,1 से ज्यादा डिस्टेंस रहेगा। हाँ यस सर। अभी इतने सारे इनफाइनाइट लाइंस में से ऐसा कौन सा लाइन रहेगा जो 1,1 से फारदेस्ट है, फारदेस्ट है? उसका परपेंडिकुलर लाइन हाँ मतलब होगा, देखो इससे सीधा। पास करेगा तो डिस्टेंस 0 होगा, ऐसे हाँ। रोटेट करते रहेंगे तो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ऐसे ऐसे तो नहीं कि बहुत ज्यादा रोटेट कर दिया। हाँ वो सर, तो फिर भी वापस फिर कम सर, हो जाएगा। हाँ अगर एक 180 एक लेंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, वो दैट इज द थॉट दैट शुड बी डेवलप्ड। तो वो कब रहेगा? जब ये परपेंडिकुलर होगा। सर ऐसा क्यों होगा? तो अभी तू सोचना खुद से, एक लाइन है एक पॉइंट है। हाँ सर। हाँ ये डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस तू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। और ज्यादा कर दूंगा तो हाँ फिर सर, फिर वो छोटा होने लगेगा। हाँ कब मैक्सिमम रहेगा? अच्छा हाँ सर, वो जब मैक्स 90 पर है। हाँ ओके। तो बेसिकली ये पॉइंट तो इसके आगे इज दिस हिंट एनफ? कैन यू सॉल्व इट लेटर? हाउ हाँ शुड आई सर, फाइंड दिस लाइन, डॉटेड लाइन? सर First- फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ फुट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। परपेंडिकुलर की लाइन पता होना चाहिए, तो पॉइंट ऑफ पॉइंट इंटरेक्शन। ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा वो। पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन कैसे मिलेगा? और सॉल्व करके हाँ इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके 2,3 मिल गया मान लो। 2,3 अगर मिल गया तो ये 0.23 है, 1,1 है, ये लाइन कैसे ढूंढना है? उसका स्लोप तो मतलब इसका स्लोप मिल जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल और पॉइंट भी पता है। हाँ सर। दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, और किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके